Namaste. To watch this video in English, you can click on the timestamps in the description box. नमस्ते, आपका मैजिक टार चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है जून के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ईगल, आपका दूसरा ऑप्शन है कयोटे, आपका तीसरा ऑप्शन है हमिंग बर्ड। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जून के महीने में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। तो आपके पास है 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड टावर कार्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं काफ़ी एक यंग एनर्जी है। आप देखें आपके कोई भी कार्ड्स में कोई ओल्डर फिगर दिखाई नहीं दे रहा, सब काफ़ी एक यंग एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं इन एक्सपीरियंस को दिखाता है, एक्सपीरियंस नहीं है या जो भी आप एक्सपीरियंस करने वाले हो प्रॉब्ली ये आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है या समथिंग रिलेटिंग टू योर यंगर डेज, वो चीज़ भी हो सकता है। अगर आप अपने आप को इतना यंग नहीं समझते हो तो डेफिनेटली समथिंग रिलेटिंग टू योर यंगर डेज। ओके, तो इस हिसाब से अगर आपके कार्ड्स देखे जाएं, आपका जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे द फीलिंग दैट आई गॉट वो ये थी कि कहीं ना कहीं एक इंसान की पर्सनालिटी में बदलाव आ रहा है। अगर ये इंसान बहुत नार्सिसिस्टिक थे या उनमें ये क्वालिटीज़ थी, नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ थी, तो वो चीज़ उनमें बदल रही है। ओके, उनकी पर्सनालिटी में एक बदलाव आ रहा है। प्रॉब्ली ये इंसान इस दौरान पे जो भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो इतना आसान नहीं रहने वाला है। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी गलतियों से सीख रहा है ये इंसान, जो भी इन्होंने मिस्टेक्स किए हैं लाइक पछतावा या कुछ भी लाइक ये सीख रहे हैं इस दौरान पे। ओके, एंड आसान नहीं रहता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, बट यूजुअली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, बदलाव की बात करता है। तो ये इंसान एज पर्सनालिटी, इनकी पर्सनालिटी ही बहुत हद तक बदलने वाली है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये एक वाटर एनर्जी है। अगर देखा जाए तो पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर या जेमिनाई हो सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड देन यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए देयर आर 3 पीपल, ओके, 3 डिफरेंट मेल फिगर्स या 3 डिफरेंट पीपल वो चीज़ को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो आप देयर इज अनदर पर्सन। फर्स्ट थिंग मैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की बात कर लेती हूँ। तो फर्स्ट थिंग मुझे क्या लगता है कि जून के महीने में कोई ऑलरेडी सोच रहे हैं कि वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, एंड ये चीज़ इसलिए है क्योंकि विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स प्यार में जो फीलिंग्स ये फील कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहता है या बिगनिंग चाहते हैं ये इंसान। इन्होंने अभी तक अपने इमोशंस छुपा के रखे हैं क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ना छुपाते हैं, अपने इमोशंस छुपाते हैं। अगर किसी की तरफ फील करते हैं तो उस इंसान को ऐसा दिखाएंगे कि मैं तो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे तो मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। तो उस टाइप की पर्सनालिटी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की, दिखाना नहीं है। ओके, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे कन्फेस करने वाले हैं क्योंकि इनके हाथ में स्वॉर्ड है एंड वो एस ऑफ कप्स को देख रहे हैं। तो ऑलरेडी ये सोच रहा है ये इंसान कि वो कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। एंड दूसरी जो एनर्जी है, तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास है 9 ऑफ कप्स, उसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान एक्चुअली पछताते हैं। प्रॉब्ली यू हैड अ फॉलिंग आउट विद दिस पर्टिकुलर पर्सन, एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट कार्ड जो है वो है टावर कार्ड। ओके, तो प्रॉब्ली इस इंसान के साथ आप अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, जिनमें बदलाव आ रहा है। आप प्रॉब्ली इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो, बट ये इंसान आपकी अहमियत समझ रहे हैं। ओके, लाइक दे आर रियलाइजिंग, बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, एंड दूसरी जो एक और चीज़ यहाँ पे है वो ये है कि
एक और इंसान है, एक और पर्सन है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स जो एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड हैं। एंड आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्लू भी है कि इतने सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो एक डिफरेंट एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स ना काफ़ी डायरेक्ट होते हैं, जो चीज़ पसंद है या जो जिन्हें पसंद करते हैं उनके पीछे जाते हैं। दे आर वेरी वोकल अबाउट हाउ दे फील, मतलब मुंह पे कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, या कॉम्प्लीमेंट्स देते रहेंगे। वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स कोई है जो आप में एक्चुअली इंटरेस्टेड है, आपको फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, या ये हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं they find you very attractive, okay, with the 9 of Pentacles and the Page of Wands. इस इंसान को लगता है कि आप उनके लकी चार्म हो, वो चीज़ भी हो सकता है। ये इंसान आपको काफ़ी मजाकिया हो सकते हैं इंसान, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स मजाकिया हो सकते हैं, वो चीज़ है। बट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई फील लाइक आप अपनी ही दुनिया में मस्त हो, और यू फीलिंग स्टक, ओके, ये चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। बट क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद है एस ऑफ कप्स, तो ये चीज़ दर्शाता है कि समथिंग अनएक्सपेक्टेड, लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड वो चीज़ होने वाला है विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एस ऑफ कप्स। बट बहुत बार ये एक स्टक फीलिंग को भी दर्शाता है। तो ये 9 ऑफ कप्स के लिए भी हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए या कैसे इस सिचुएशन से निकलना है। तो एक इंसान वैसा फील कर रहे हैं, बट समथिंग सरप्राइजिंग, समथिंग जो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। प्रॉब्ली आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई कन्फेस करेंगे अपने उनके फीलिंग्स आपके लिए, तो वो चीज़ भी हो सकता है यहाँ पे। बट समवन फाइंड्स यू वेरी मतलब लाइक आप परफेक्ट टाइप के हो उनके लिए, ओके, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे उनको लगता है कि यू लाइक परफेक्ट एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, एंड ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स। प्रॉब्ली उनको लगता है आप उनके सोलमेट हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 2 ऑफ कप्स। ओके, जो लास्ट कार्ड है वो है द टावर कार्ड। तो मे बी बिकॉज इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं आप में, विद द टावर कार्ड आपको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। टावर कार्ड यूजुअली एक्सटर्नल चीज़ों की बात करता है, ये चीज़ें जो आपके हाथों में नहीं हैं। ये सच है एक्चुअली, टावर ना सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है, तो वो चीज़ है। पर विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ लाइक इंस्टेंटली अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। बट विद द टावर कार्ड मे बी मेरे को ये जो एनर्जी लग रही है वो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसके कारण मुझे लगता है कि ये इंसान लाइक आपका इनके साथ फॉलिंग आउट हुआ या प्रॉब्ली ब्रेकअप हुआ है, एंड देन ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंसान अपने अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड देन फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि वो आगे आना चाहते हैं अपने इमोशंस के साथ, और बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं। प्रॉब्ली ये इंसान अपने दोस्तों से पूछते हैं आपके बारे में कि किस तरीके से आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, वो सब चीज़, बिकॉज ये इनके लिए इस दौरान भी ये रिलेशनशिप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार एस ऑफ कप्स ना लाइक जो इमोशंस आप फील करते हो वो पॉजिटिव इमोशंस है, लाफ्टर के इमोशंस या खुशी, लाइक खुश फील करना, तो उस टाइप की एनर्जी भी है। तो अगर बहुत वक्त से आप थोड़े डाउन फील कर रहे थे तो चीज़ें आपके लिए सुधरने लगेंगी जून के महीने में। ओके, पॉजिटिव इमोशंस आप फील करोगे, वो चीज़ है। बट समथिंग फेटल इज़ हैपनिंग, क्योंकि टावर है तो ये ऐसे सारी चीज़ों की बात करता है जो आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। बट यहाँ पे जो एनर्जी मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कि किसी न किसी को पछतावा है। ओके, प्रॉब्ली किसी को पछतावा है, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स को लगता है कि आप उनके पहुँच के बाहर हो, या यूर आउट ऑफ देयर लीग, उस टाइप की पर्सनालिटी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो एक और एनर्जी है वो यही है कि एक इंसान को लगता है कि
आपके साथ सब कुछ हो सकता था, या दे कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू, बट देन उनकी गलतियों की वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। तो कोई रियलाइज़ कर रहा है, समवन इज़ डेफिनेटली रियलाइजिंग, एंड वो है 9 ऑफ कप्स। ओके, रियलाइजेशंस हो रहे हैं। एंड दूसरी जो एनर्जीज़ हैं, आप काफ़ी फोकस्ड हो अपने आप के ऊपर, प्रॉब्ली अपने गोल्स के ऊपर, ग्लो अप, मतलब अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दे रहे हो आप। ओके, काफ़ी भले ही अंदर से आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, बट अपने पर्सनालिटी के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लाइक देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन यू। एटलीस्ट मैं यहाँ पे 3 लोग देख रही हूँ आपके लिए। ओके, वो चीज़ मैं लाइक दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू। बट यहाँ पे आपका जो फोकस है लाइक अपने आप के ऊपर है। ओके, बहुत एक सिंगल एनर्जी में हो आप और जिनके साथ फॉलोइंग आउट हुआ है। ओके, वेरी सिंगल एनर्जी, बट या जून के महीने में समवन माइट कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, उसी टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो या दैट वाज योर रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जून के महीने में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। तो आपके पास है टेम्परेंस, डेविल, हैंग्ड मैन, हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो आपके पास 5 कार्ड्स हैं, एंड पांचों के पांचों कार्ड्स मेजर अरकाना है। तो ये चीज़ क्या दर्शा रहा है? तो फर्स्ट थिंग, ये जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कनेक्शन का एक महत्व है आपके लाइफ में, ये इंसान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो चीज़ है। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको लगता है ये इंसान आपके कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि आपके पास डेविल एंड द हाई प्रीस्टेस, तो इस हिसाब से कार्मिक पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये जो रिलेशनशिप है, थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि रेकन्सिलिएशन पॉसिबल है विद द टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि बहुत बार टेम्परेंस कार्ड रेकन्सिलिएशन को भी दर्शाता है, जहाँ पे 2 लोग अपनी जो भी उन्होंने एक दूसरे के साथ जो भी गलतियाँ की हैं फिर से सुलह कर लेते हैं, तो वो है टेम्परेंस कार्ड। यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड अगर देखा जाए तो ऐसा भी कार्ड है जहाँ पे प्रॉब्ली इस इंसान की वजह से आप अपना खुद का महत्व समझने लगे, या कहीं ना कहीं आप अपने आप के ऊपर फोकस करने लगे, क्योंकि हीलिंग की भी बात करता है। ओके, हीलिंग लाइक रिप्रेजेंट्स सेल्फ हीलिंग। थोड़े लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप चले गए, या कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो गए आप विद द टेम्परेंस एंड द हाई प्रीस्टेस। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है यहाँ पे, जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। अगर देखा जाए तो डेविल जिस टाइप के कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे कनेक्शंस हैं जिनकी तरफ आप आपको मालूम है ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो, तो उस टाइप के कनेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जस्ट ऐसे कनेक्शंस को जहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, लाइक इतना स्ट्रॉन्ग कि इंसान को पता नहीं चलता है कि प्यार है कि सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल या कोई कार्मिक पार्टनर, ये चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं जहाँ पे दिख रहा है कि कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। ओके, बट देखने का नज़रिया आपका बदलने वाला है जून के महीने में। आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करने वाले हो। आइदर आपको रियलाइजेशन होगा कि ये इंसान you'll see the situation from a different perspective। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन होगा कि ओके, ऐसे इंसान के साथ मुझे डील नहीं करना है, या आपको पता चलेगा कि कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। एंड विद द हैंग्ड मैन यूजुअली इस टाइप के सिचुएशन को दर्शाता है, बट ये जो कनेक्शन है बहुत वक्त से चला आ रहा है, वो चीज़ मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस होने के कारण, हाई प्रीस्टेस ऐसे सारे कनेक्शंस को दर्शाता है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हो किसी की तरफ। ओके, बट जो सामने वाला इंसान है उनके तरफ से वो कंफर्मेशन मिलता नहीं है, या ये हो सकता है कि आपको नहीं मालूम, एग्जैक्टली नहीं मालूम कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं। तो तब भी हाई प्रीस्टेस निकलता है जहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं है कि ये इंसान मुझे पसंद करते भी हैं कि नहीं। बट यहाँ पे ना जो कनेक्शन
अगर मैं एनर्जीज देखूँ यहाँ पे तो एक टाइप का स्ट्रॉन्ग लाइक समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ओके आइदर आपका जो कनेक्शन है उसमें डेफिनेटली लव काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा वो चीज़ टू द पॉइंट ऑफ ऑब्सेशन विद द डेविल कार्ड एंड ऐसे सारे रिलेशनशिप्स ना बहुत वक्त तक नहीं चलते इसलिए नहीं चलते क्योंकि यू नो देयर इज लॉट ऑफ डार्कनेस ओके कहीं ना कहीं हेल्दी एक ये सिचुएशन ना पहले प्रॉब्ली अनहेल्दी था बट हेल्दी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन है बगल में ओके तो एक ऑब्सेशन था आपका एक दूसरे के साथ वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है उसके बाद है हैंग्ड मैन तो सिचुएशन को बदलने की बात करता है या एक समय के बाद आप रियलाइज़ कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें ओके या ये सिचुएशन काफ़ी बदलने वाला है वो चीज़ भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि रेकन्सिलिएशन पॉसिबल है एंड थोड़े लोगों के लिए लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन पुट यू थ्रू अ लॉट ऑफ पेन ओके क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन मेरे गले में बहुत स्ट्रांगली यू नो आई एम फीलिंग द पेन ओके तो इस हिसाब से यू नो थोड़े लोगों के लिए जैसे मैंने बताया रेकन्सिलिएशन पॉसिबल है एंड थोड़े लोग इस इंसान से डील नहीं करना चाहते हो आप ओके तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है बट समथिंग रिलेटिंग टू लव ओके लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन आइदर ये इंसान रियलाइज कर रहे हैं या आई डोंट नो लाइक वो वर्ड बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है ओके लाइक लव लव ओके सो विद द हैंग्ड मैन हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड कार्ड थोड़े लोगों के लिए ये कंप्लीटर है ये एक क्लोजर है आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि ओके यू नो लाइक इस साइकिल को कंप्लीट करने का आप सोच रहे हो थोड़े लोग एंड थोड़े लोगों की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली आइदर ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है ओके लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन आइदर दे आर मिसिंग यू ये सिचुएशन को एक बहुत एक अलग नज़रिए से इंसान देखने वाला है विद द हैंग्ड मैन ओके लाइक उनका जो देखने का नज़रिया है वो बदल रहा है ओके आपको या इस कनेक्शन को देखने का नज़रिया बदल रहा है एंड आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का ही लाइक एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्योंकि यहाँ पे डेविल है एंड हाई प्रीस्टेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दर्शाता है ओके पर ये हेल्दी है या अनहेल्दी है वो यू नो समय के साथ ही आपको पता चलेगा ओके बट आई फील लाइक ये रिकनेक्ट करना चाहते हैं ये इंसान क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है वर्ल्ड कार्ड यूजुअली यू नो सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है तो इस हिसाब से आई फील लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू या थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि विद द हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड कार्ड यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है तो ये हो सकता है कि थ्रू ड्रीम्स आपको कुछ सपने आए इस इंसान के बारे में या स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो विद द हाई प्रीस्टेस एंड द वर्ल्ड कार्ड बट डेफिनेटली इस कनेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ छुपी हुई है आइदर आप पूरी तरीके से नहीं जानते हो कि ये इंसान आपके बारे में कैसा फील करते हैं बट आपकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग है कि यू फील समथिंग फॉर देम प्रॉब्ली ये इंसान आपको कन्फ्यूज़ भी करते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जिनके जो कलर अगर मैं देखूं तो वो कहीं ना कहीं यू नो हैंग्ड मैन है टेम्परेंस है ग्रे कलर है एंड हाई प्रीस्टेस जैसे चीज़ों को छुपाता है एंड वो जो उनका पिलर है वो ग्रे है तो इस हिसाब से डेफिनेटली ये इंसान आपको कंफ्यूज करते होंगे लाइक आपको नहीं मालूम वो क्लैरिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है उनका कलर ब्लैक है तो ढकी हुई हैं चीज़ें बहुत हद तक चीज़ें ढकी हुई हैं या इनके इमोशंस के बारे में आप वो क्लैरिटी नहीं है बट विद द वर्ल्ड कार्ड समथिंग इज कमिंग आइदर आप डिसाइड करने वाले हो कि फिर से रेकनसाइल करना है या आइदर एक डिसीजन होने वाला है कि ये चैप्टर क्लोज करके एक नया चैप्टर शुरू करना है बट इस इंसान का कुछ ना कुछ महत्व था आपके लाइफ में ओके कुछ ना कुछ ये सिखा के गए हैं आपको ओके विद द हैंग्ड मैन एंड विद द डेविल कार्ड एंड ओवरऑल जो एनर्जी है यहाँ पे इफ़ यू डिसाइड अगर आप डिसाइड करने वाले हो टू लेट गो तो वो एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है बट विद द हाई प्रीस्टेस समथिंग अनएक्सपेक्टेड कैन हैपन
वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं जून के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो आपके पास है किंग ऑफ कप्स, उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल कार्ड। ओके, तो जून के महीने में शुरुआती दौर पे आपको प्रॉब्ली लगेगा, समझ में नहीं आएगा कि आपकी लव लाइफ में एक्चुअली चल क्या रहा है। ओके, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, मे बी बिहाइंड लाइक चीज़ें ढकी हुई हैं। ओके, चीज़ें छुपी हुई हैं, सामने नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। तो उस टाइप की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज्ड एनर्जी, और जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ हो रही हैं। ओके, वो चीज़ हो सकता है, पर एक काफ़ी डायरेक्ट मैसेज है। ये डायरेक्ट मैसेज एक इंसान के लिए हो सकता है या 2 इंसान के लिए हो सकता है। यूजुअली एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार पैसे को दर्शाता है, तो इस हिसाब से एक्चुअली गिफ्ट को भी दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। ओके, आपके जो पार्टनर हैं आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं गोल्ड का विथ द एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि वो जो पेंटिकल है गोल्डन कलर का है, तो इस हिसाब से यूजुअली गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, कोई ज्वेलरी। तो एंगेजमेंट रिंग थोड़े 1-2 इंसान के लिए हो सकता है कि डेफिनेटली आपको कुछ ऑफर मिल रहा है, या कोई आपको एंगेजमेंट रिंग गिफ्ट करने वाला है, तो वो चीज़ भी हो सकता है। एंड थोड़े लोगों के लिए जस्ट एक कुछ पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है लव लाइफ के हिसाब से। तो जैसे मैंने कहा, जो मैसेज है यहाँ पे काफ़ी एक डायरेक्ट है कि आपको एंगेजमेंट रिंग मिला, शादी हुई, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द फूल कार्ड, आपकी शादीशुदा लाइफ शुरू हुई। ओके, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। पर जो दूसरी एनर्जी है जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जब आपके लाइफ में जून के महीने में कुछ पॉजिटिव होगा, उसी दौरान या जो भी ऑफर आपको मिलने वाला है विद द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जिस टाइप के इंसान हैं, भले ही थोड़ा समय लगाते हैं कि ये समझने में कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए सही नहीं है, या इस इंसान के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है, थोड़ा समय लेते हैं। बट जब फाइनली डिसाइड कर लेते हैं इंसान, वो कमिटमेंट सब है, एंड देन उनको चाहिए कि लोगों को पता रहे कि आप उनके साथ हो, वो आपके साथ हैं, तो वो कहीं ना कहीं लेबल डालते हैं पक्का। किंग ऑफ कप्स का वही है कि सब जाने कि हम दोनों साथ हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। एंड यूजुअली एक सेटल डाउन होना चाहते हैं किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आपको एस ऑफ पेंटिकल्स दे रहे हैं। ये किसी के थ्रू भी दे सकते हैं, इन द सेंस किसी और के थ्रू आपको ये पता चल सकता है। ओके, सम लेवल ऑफ गॉसिप विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये ऑफर आपको मिल रही है, पर उसी दौरान पे आपकी ज़िंदगी में कोई और भी आ सकता है विद द फूल कार्ड। ओके, आइदर ये कार्ड आपको कह रहा है कि हैव एन ओपन माइंड, या जस्ट कह रहा है कि कोई और भी उसी दौरान पे एक लीप ऑफ फेथ लेके आपके पास आ सकते हैं, या आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं विद द फूल कार्ड। ओके, एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ज़्यादातर मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को एज 3 इंसान लेती हूँ कि 3 लोग इन्वॉल्व हैं, या 3 लोग हैं इस रिलेशनशिप में, या कोई और भी है। तो उस टाइप की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी दर्शाता है। तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स अनफिनिश्ड चीज़ों की भी बात करता है कि मे बी बहुत कुछ ना कुछ है जो आप नहीं जानते हो। तो यहाँ पे मैं 2 मेल फिगर देख रही हूँ, किंग ऑफ कप्स है, फूल कार्ड है। तो एक ही साथ 2 चीज़ें आपके लाइफ में साइमल्टेनियसली साथ साथ होने वाली हैं। जैसे ही आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा, जून के महीने में डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, किसी न किसी तरीके से स्टेबिलिटी आ रही है। काम के क्षेत्र में हो सकता है, या जस्ट फैमिली लाइफ के हिसाब से
एक बहुत एक स्टेबल, एक बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, आपके जो लास्ट के दो कार्ड्स हैं वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल कार्ड। बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो येलो है, तो इस हिसाब से येलो चीज़ पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव चीज़ों की बात करता है, चीज़ें आपके हिसाब से चलने की बात करता है। एंड यही है कि आप थोड़ा ओपन माइंड रखें। ओके, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक आई सेड, एक ही साथ दो चीज़ें होने वाली हैं आपके लाइफ में, लव लाइफ के हिसाब से। आपको कमिटमेंट भी मिलने वाला है, पर उसी दौरान कुछ और भी लाइक कोई और इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, या विद द फुल कार्ड समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन, या कोई नया चैप्टर खुल सकता है आपके लाइफ में। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि जिस टाइम आपको मे बी काम से आपको ऑफर मिला, थ्री ऑफ पेंटिकल्स काम को दर्शाता है, इस काम के थ्रू आपको कुछ पैसे मिले या कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ ज़्यादा पैसे मिले विथ द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड उसी समय पे आपको आपके पार्टनर भी प्रपोज करते हैं या आपके पार्टनर के थ्रू आपको कमिटमेंट भी मिलता है। तो वो चीज़ दोनों एक साथ हो सकता है, पर डेफिनेटली समथिंग इज़ हैपनिंग, दोनों साथ हो रही हैं। एंड आपने जो कार्ड भी चूज़ किया है वो है मिरेकल कार्ड, तो इस हिसाब से समथिंग मे बी आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो होने वाला है। सो कीप एन ओपन माइंड। ओके, अपने जून के महीने में नॉट जस्ट अबाउट लव लाइफ बट अपने काम के हिसाब से भी कीप एन ओपन माइंड। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। Welcome to Magic Tarot. So this is another pick a card for you all. The question is, how's your love life going to be in the month of June? So you have three options in front of you. The first option is Eagle. The second option is Coyote. The third option is Hummingbird. Timestamps will be provided in the description box. You can click on the timestamps and watch your reading. So let's proceed with the reading. The ones who chosen option 1. So let's look at the cards, what the cards are telling me. How's your love life going to be in the month of June? So you have the cards Nine of Cups, then you have Ten of Swords, Page of Wands, Nine of Pentacles, Eight of Swords, Ace of Cups, Page of Swords, Two of Cups, and the last card that you have here is the Tower card. Okay, so the first energy that I really get from your pile is that it's quite a young energy. Okay, someone who is in their adolescence, probably in your college or just in your 20s, like that is the energy that I get here, a very young energy. Okay, that is what I'm seeing here. And the other thing, what I really felt for this particular pile was that there's going to be a change in personality. Okay, someone's negative attitude is about to change. There's going to be a shift. If your partner had a tendency towards narcissistic behavior, that's going to change. Okay, I see quite a difference in their personality. Okay, like someone coming to realize something, it can be that, but it is definitely a positive shift in their personality towards you. Okay, that is what I see. Quite a single energy here. You have the Nine of Cups, you have the Nine of Pentacles, again a very single energy, but there's a change that is happening in your relationship, or I can not exactly in your relationship, but I would say in this particular person. Okay, because you have the Nine of Cups, then you have the Ten of Swords. So anything which was negative is actually about to shift, about to change. The thing is, I see the Nine of Cups as sometimes as a narcissistic behavior or someone with a narcissistic attitude. But I've never put this across directly. But yeah, because I did see the Nine of Cups here and the Ten of Swords, so there is going to be a change in personality. Okay, that is what I see. Then you have the Page of Wands and you have the Nine of Pentacles. So someone is like, maybe they were very immature at one point of time, did not know how to handle a relationship, was taking this particular relationship very lightly, but it's about to change. That is what I see. Okay, probably this particular person feels you're above their league, okay, or out of their reach, because you have the Nine of Pentacles here.
and they're coming to realize certain things. Okay, they definitely see you as high class or someone who deserves better. Okay, with the Page of Wands and the Nine of Pentacles. The next card that you have here is the Eight of Swords. So what does the Eight of Swords talk about? So oftentimes I see this card as something which brings about unexpected things in your life. Probably things which aren't in your control. For some people, you probably feel you're stuck in life. You do not know how to come out of this situation. Okay, there's a lot going on around you, or something probably which you cannot control. So in your love life, I definitely see that there's going to be a new start. Okay, because you do have the Ace of Cups, and the Ace of Cups can also be an energy of like self-love, or just the fact that there's someone new. Okay, it can be a new energy, or just the fact in your relationship the energy is going to be again like how it started off initially. Okay, how things were very good initially, it's going to come back to that same place with the Ace of Cups. So Ace of Cups usually is a very imaginative force. The person, whoever experiences the Ace of Cups, like there's a lot of fantasy, and there's a lot of imagination involved with the Ace of Cups. That is what I'm seeing. Okay, maybe you're drawn towards wanting a new love in your life. It can be that as well with the Ace of Cups. But I see you being quite just feeling quite happy in the month of June. Okay, emotionally you're going to feel fulfilled, and somewhere you're going to be quite happy about certain things, like just being happy without any reason. Okay, then you have the Page of Swords, and then you have the Two of Cups. So with the Page of Swords, I see usually I see the Page of Swords as someone who's spying, or someone who's trying to get information on you. Okay, this particular person likes you, but they do not come forward with their emotions, or they do not tell you how they actually feel. Okay, so someone wants to, like this particular person who has been thinking of you lately, they're actually thinking about you a lot. So this particular person is actually going to come forward, is wanting to come forward with some sort of offer, because you have the Ace of Cups and you have the Page of Swords. So he has a sword in his hand, and then he's looking at the Ace of Cups. So probably this particular person is wanting to come forward and then express their feelings. They're even asking their friends about you, like how to approach you, how they should be like moving forward. I feel like this particular person has been liking you for quite some time. They're actually working on their shortcomings. This particular person is definitely working on their shortcomings. That is what I see. They want this relationship to work out, because they probably feel like you're perfect to them. And why I say this is because of the fact that you have the Nine of Pentacles. Okay, and the energy is I only feel like the Page of Swords is going to come forward. Okay, because they're hiding their emotions. They've been hiding their emotions, but then now they feel like they have to come forward with their emotions. Okay, because there can be an involvement of the other person as well, like someone close to their age with the Page of Wands, because it's a very different energy. Page of Swords is a person who kind of hides their feelings and never tells another person about how they feel. They might even act a little not exactly immature, but sometimes like on purpose can hurt you as well, because they don't want to be they don't want their emotions to be revealed, so they can indirectly hurt you. That is the Page of Swords. Actually, they have that kind of behavior, whereas the Page of Wands is like very direct and open about how they feel. So I feel like someone is like, there are two people, okay, who are interested in you, but one is like definitely thinking like they need to make a move. Okay, this particular person is wanting to come forward come forward to you and express their feelings to you. Okay, that is what I feel. I feel like one of them actually makes you laugh. Okay, they can be very funny. That is what I feel like. They find you very attractive. You're their lucky charm, probably something like that. But someone is changing. Their personality is changing. Probably this particular person made a lot of mistakes with the Nine of
Cups and the Ten of Swords. But yeah, someone is definitely changing. Maybe they are not in a good place right now with the Ten of Swords, because there's a transformation that is happening in their life. This particular person regrets if they have treated you, they have not treated you in a better way. Definitely this particular person is realizing their mistakes, okay? That is what I see. And then you have the Two of Cups. Maybe they are in your friend circle. It can be that as well. Like, there is one among these people that you actually have strong feelings for. And the other thing, you have the Tower as well. So the Tower kind of represents situations that aren't in your control. Okay, something that is coming can be external as well. Like, most of the times the Tower is external. So what I really feel of here is there's something fated here happening, but I feel there's an involvement of either 2 or 3 people, okay? Because you have the Nine of Cups. The Nine of Cups energy is like, I see this particular person changing as a personality. Like, they're regretting what they did, they made mistakes, and they're kind of learning from it, and they're kind of realizing that they did a huge mistake. The other person is, they do have feelings for you, and they're wanting to actually come forward, express their emotions to you. And the other is like, really finds you attractive. And I feel like they're quite open about it, like how they feel about you and all that stuff. There's going to be a glow up. Okay, you're going to have a glow up. That is what I feel with the Nine of Pentacles. But there's a strong energy, like, things actually falling into place. But in one person's life, there's a havoc that's going on, like they're going through a lot. Okay, they're kind of realizing their mistakes and all that stuff, because you do have the Tower and you have the Nine of Swords. But there's definitely someone that you actually like. That particular person does like you back. That is what I see with the Two of Cups. And the others can be in your friend circle. But yeah, you have a lot of attention on you at this point of time. That is what I really see for you, okay? And the other thing, yeah, that is what I see for you. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 2, so let's look at your cards, what your cards are telling me. In the month of June, how's your love life going to be? Okay, so you have the cards Temperance, Devil, Hanged Man, High Priestess, and the World card. So the first thing, you have 5 major arcanas. Okay, so this relationship has definitely been a major theme in your life, or a very important connection. Okay, this is a very important connection. For some, you probably feel like this was your karmic partner, okay, with the Devil card, because you have the Devil card here. But you have the first card, Temperance, and you also have the Hanged Man, and you have the World card. So this talks about the fact that this relationship has been like dragging on for quite some time, or it can just be the fact that it's been going on for quite some time. Okay, like this relationship is something solid and something quite long lasting. Okay, that is what I see here for you. The first card, Temperance, talks about the fact that they want to reconcile with you. Okay, they want to come back into your life. It can be that with the Temperance card, or making things right. Okay, like things are actually going to start falling into place, okay, for this relationship. That is what I feel, because there's healing that has been going on with the Temperance card. It talks about focusing on self, doing the healing that is required, probably becoming a little spiritual, okay, trying to understand the connection from a different perspective, understanding the role of this connection in your life, like what was this connection trying to teach you. For a few, like I said previously, for a few, you probably feel like it was a karmic partner and all that stuff. But you cannot deny the fact that there was love involved, strong sort of love. Like, I feel like this, it's usually the Devil talks about obsession, but for some reason here, okay, it also talks about a relationship that is so obsessive that after a point of time, it starts to turn into like toxicity. There's a lot of toxicity in the relationship, because it's all about physical thing and not just like, there's a strong physical attraction that you have no power over. But usually, these sort of relationships do not last.
Okay, whatever relationship the devil represents, it does not last for long. It's only because of the fact that there's a lot of darkness in that. Okay, and that's the reason the tower comes in place, and then there's a falling out and all that stuff. So I think you're already aware of that cycle in your life. But what I see here happening for you is the fact that there is something going on underneath, something going on a very different level. Okay, and why do I say that is because, like, there's a lot strong energy of love. Okay, that is what I feel over here. There's a strong energy of love. Probably it started off, the relationship started off with an obsession. It can be that with the devil card. But you have the hanged man, which usually talks about, sometimes the hanged man just talks about like seeing a person from a different perspective. Okay, after a long period of time, you start to understand their role and why they came into your life and all that stuff. Or just the fact that with the hanged man, this also talks about like the situation is going to turn. Okay, the situation is going to change. And it talks about a period. It's an on and off relationship with this particular person. That is what I feel. And with the temperance card, it's been going on for quite some time. This particular person kind of made you even realize, like, they kind of it seems like just because you happen to fall in love with this particular person, it's like you started to focus on yourself as well, because you were giving too much of yourself to this particular person. It can be that. But you have the high priestess. It is definitely, the high priestess kind of talks about past life connections and all that stuff, like, connections that you really can't explain, but there is this strong bond. Okay, something, it can be karmic as well. For a few, it can be karmic as well. But I feel a strong love here. Okay, for some reason, there's a strong energy of love. Like you couldn't stop yourself, or the other person couldn't stop themselves, like falling in love and all that stuff, because you have the world card. Okay, you meant the world to this particular person. It can be that with the world card, or just like everything that you wanted in this particular person, like everything that you wanted in a person. Okay, you got that. Okay, you met your match, something like that. So what I really feel over here for you in the month of June is the fact that with the high priestess and with the world card, something is coming to a conclusion. Okay, like, I'm not telling that this is going to end, because you have the temperance card, which is talking about reconciliation or starting fresh, or like the situation, like you will understand the role of this connection. That is what I see. Okay, for a few, it can be that with the hanged man, you have come to realize who deserves you, who doesn't deserve you. It can be that with the hanged man. But for a few, it can also be that you are going to reconcile with this particular person, and with the world card, maybe the situation is going to turn. Okay, the situation is going to change. But there's a strong energy of kind of like reflecting on this connection. And the other energy that I really get is, it's a very strong connection. You cannot deny the connection. Okay, because you do have the high priestess, you have the world card and the devil card. So all of this kind of represents, there was a strong connection. You cannot deny that. Okay, but I still see that it's going to stretch. For a few, it is definitely going to be a reconciliation. That is what I see. And for the others, you're going to just realize that, okay, this is the kind of person that I would not want in my life. Okay, and this is the kind of person that I want in my life. It can be that with the hanged man. And the world card can also mean that, okay, you are closing this chapter. Okay, you are deciding to close this chapter and start fresh in your life. It can be that. But it was an important chapter for you. It was definitely something which actually taught you a lot. Okay, and more importantly, it was something important. You cannot deny it. But
There was a lot of confusion in this relationship. It can be that as well, because you have the Temperance and the Hangman. Something is definitely still unknown, because the High Priestess kind of represents that, like feelings, either feelings still unknown, like you feel the strong connection, but then the other person, you never got the confirmation from the other person. It can be that as well with the High Priestess, or just something hidden about this connection, like not knowing like why you feel attracted to a certain someone so much. It can be that as well, but you're going to receive some sort of message. That is the energy that I get with the High Priestess. It can just be through dreams, okay? It can be through your dreams, or it can be like actually getting a message, okay? That is what I see for you. So yeah, that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. The ones who chosen option 3, so let's look at the cards, what the cards are telling me. In the next month, how's your love life going to be? So you have the King of Cups, then you have 3 of Pentacles, Ace of Pentacles, then you have 4 of Wands and Fool card. So there's a lot of confusing energy here, okay? Like for some reason, I feel my head being muddled up, like not really. Like I see a very direct message here, but there is still some level of confusion that is going on. Like that is what I see. There's a lot going on underneath, even if you understand or you don't understand, whether you see it, you don't see it, but there's a lot going on underneath. Maybe there is something that is still hidden, because you do have the 3 of Pentacles, which usually talks about like something, not everything is in front of you, okay? Like some unfinished business. That is what the 3 of Pentacles talks about, like a new information. That is what the 3 of Pentacles talks about. But for me, it was quite a direct message, the last 3 cards. That is the Ace of Pentacles, the 4 of Wands, and the Fool card. The Ace of Pentacles to me is sometimes gift, okay? It represents gift, some sort of an offer. It can be gold. So in terms of gold, it can be either engagement ring, or just gold as a gift, or some sort of offer, something that is about to change your life, about to shift your life in a positive direction, okay? That is what the Ace of Pentacles talks about. And then you have the 4 of Wands, so stability coming into your life. For a few, it is like, someone actually offering you commitment, and then you getting married, and then starting a new chapter with the Fool card, okay? Because the Fool card kind of represents a new chapter in life. But for the others, it seems like, if you're already married, definitely there's some sort of a gift that you're going to get. It can be something very small, but definitely something that you're going to cherish. And then you have the 4 of Wands, which usually talks about positive things. So maybe initially in the month of June, what is going to happen is the fact that maybe you're not going to understand like what really is going on in your love life, but there's a lot happening underneath, okay? There's a lot happening behind the scenes. That is the energy that I get. Energy of a lot of people. For some reason, a lot of people. That is what I feel. But the outcome cards are quite positive. You have the color of yellow, which usually brings in a lot of positivity or something going according to your plan, okay, with the 4 of Wands and the Fool card. But for the others, what I really see is that, at the same time that you're being offered some sort of commitment or offer or something, or even just a job offer, if you're going to be offered, there's like another person coming into your life at the same moment, okay? Something is happening. 2 things are happening simultaneously. You get a good news, you get something positive, you get a gift, and there's another person also coming into your life, because you have like 2 people here. You have the King of Cups. The King of Cups is of an energy of someone who is like, they're going to take their time to kind of realize who is the right person for them. But once they decide on something, like this is the one for me, they're going to put a ring on it. Like they're going to secure that. They're like, everybody should know that I belong to you, you belong to me. It's something like that with the King of Cups. And you have the Ace of Pentacles here. So I feel like there's like something relating to work. It can be that as well. Like maybe, in terms of work, you're definitely going to get a salary, or, like your first payment from something that you do. Okay, it can
talk about that as well. But what I really feel here is either one person is from your workplace, okay, someone is from your workplace, and at the same time, two people are coming towards you. Like one is thinking about their future with you, because you have the King of Cups who's like, who wants to like eventually settle down. They are more on the terms where they're like matured, and then like, okay, if I want a relationship, I want it because I'm going to eventually settle down with this particular person. And the other can be very laid back, relaxed, definitely exciting and all that stuff with the Fool card. But the Fool card kind of represents someone who's not really like looking out for relationships that are serious. Okay, this particular person, the Fool card, either they're taking a leap of faith towards you. Okay, it can be that, or just the Fool card can just be a simple message like keep an open mind about this particular person. It can be that as well. But the Fool card as a person is definitely someone who's fun to be around with, who's great and everything, but at the end of the day they're not willing to settle down. So I feel like two people are coming into your life. One can be someone completely new, okay, someone who's like instantly attracted towards you. It can be that as well. But you're going to get a sudden offer from someone, okay, sudden offer of like wanting to settle down. That is what I feel like. Someone is realizing that you're important. Like that is the energy that I get, okay. So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you.